सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, हजारों लाखों क्लास फीचर्स उसके बाद ये सब एक्चुअली यूजर हेल्पर वगैरह के लिए। किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस पे एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ब्लॉगिंग का वेबसाइट बनाना हो, आपको ब्लॉग लिखना हो और उसे मोनेटाइज करके अर्न करना हो, तो आप यहाँ से एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं खुद से ही। ठीक है, तो किस तरह से आप कंप्लीट, इसमें मैं आप लोगों को वेबसाइट वर्डप्रेस का कोर्स दूंगा कंप्लीटली। वर्डप्रेस किस तरह से आप पेज बना सकते हैं, किस तरह से आप पोस्ट लिख सकते हैं, किस तरह से आपका पोस्ट का पेज होगा, ठीक है, आपका ब्लॉग पेज होगा, किस तरह से उसका डिज़ाइन होगा विथ एलिमेंटर, ठीक है, किस तरह से आप उस पर ऐड लगा सकते हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। फुल्ली कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, एक वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप सीखने के लिए आप डोमेन और होस्टिंग परचेस करने जाए तो इसे परचेस करने में कम से कम 4 से 5,000 रुपये तक लग जाते हैं। और सीखने के लिए मैं आपको बोलूँगा आप एक डोमेन परचेस कीजिए, एक होस्टिंग परचेस करो। तो आप बोलेंगे सीखने के लिए 4 से 5,000 इन्वेस्ट करना, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं, तो ये ठीक नहीं, ये सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्री में किस तरह से आप इसे सीख सकते हैं, किस तरह से आप वर्डप्रेस में एडिटिंग कर सकते हैं, फ्री में किस तरह से आप कर सकते हैं। इस पे आपका जो सर्वर होगा वो आपका खुद का लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप है आपके पास, तो आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा लोकल होस्ट के बारे में, तो हम इस पे लोकल होस्ट को यूज़ करेंगे एज अ सर्वर। ठीक है, और उस पे ही हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अब किसी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वर्डप्रेस क्या होती है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आगे जाकर आप सीख जाएंगे। तो वर्डप्रेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करना नहीं आता, कोडिंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप एक अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर में बहुत सारे वेबसाइट हैं जिनमें से 27% लगभग वर्डप्रेस पे वेबसाइट बने हुए हैं। ठीक है, सारे वेबसाइटों में से 27% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बने हैं। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक अच्छी से डिज़ाइन करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग्स वगैरह के वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर कोई बिजनेस वेबसाइट आपको बनाना है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से, आइए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल पे सर्च करना है XAMPP, XAMMP। ठीक है, सर्च करने के बाद देखिए आपके पास ऊपर में सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा apachefriends.org। उस पर आपको सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे XAMPP के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो डाउनलोड फॉर विंडोज़, लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों में से आप यहाँ से देख लें। तो इस पर आप जब सिंगल क्लिक करेंगे XAMPP फॉर विंडोज़, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो आपका जहाँ पर डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर पे आप चले जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर पे जाकर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, प्रोग्राम्स, ये देखिए XAMPP विंडोज़, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे
तो दोस्तों उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 कर देना है, और ये देखिए उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, यहाँ पे इसे टिक मार्क करके आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। ये देखिए इसका कंट्रोल पैनल खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में दो ऑप्शन है, अपाची। ठीक है, अब अपाची क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो उसे आप रहने दीजिए, आप उसे बाद में मैं बता दूंगा आगे चल के। ठीक है, तो अपाची, उसके बाद है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल, तो अपाची को आपको स्टार्ट करना है और उसके नीचे माई एसक्यूएल को आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ों को आपको स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको इसे मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना है, wordpress.org। याद रहे आपको org ही ओपन करना है, आपको wordpress.com नहीं ओपन करना है। ठीक है, wordpress.com क्या होता है, wordpress.com जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें भी आपका सेम ही चीज़ है, लेकिन wordpress.com उसके लिए है जो एकदम ही खटना नहीं चाहता। ठीक है, डायरेक्टली wordpress.com पे आकर एक रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह लेकर अपना ब्लॉग या वेबसाइट जो भी बनाना चाहे तो डायरेक्टली बना सकता है wordpress.com से। ये देखिए, वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट योर वेबसाइट, ये आपका सब रेडीमेड सारा टेम्पलेट्स वगैरह है, लेकिन इस पे क्या है, इस पे आप लोगों को अगर विदाउट एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं तो इस पे प्राइसिंग प्लान है, इस पे आपको वर्डप्रेस को पैसा देना पड़ता है। और अगर फ्री में बनाए यहाँ से तो वर्डप्रेस इसमें अपना ऐड चलाएगा। दैट मीन्स अगर आप ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं तो वर्डप्रेस इसमें अपना ऐड चलाएगा, आप इस पे अपना ऐड नहीं चला सकते। तो फिर इसका फ़ायदा का जब आप वर्डप्रेस पे चलाना है तो आपको इस पे नहीं जाना है, आपको जाना है किस पे, wordpress.org। ठीक है, wordpress.org पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये गेट वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये देखिए वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है ये यहाँ पे आ गया, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.9। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और स्टार्ट कर देना है डाउनलोड। ठीक है, अब इस पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है, उसके बाद ये भी डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आपको ओपन करना है, ओपन करके सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने XAMPP डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद वर्डप्रेस डाउनलोड किया, उसे एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अब यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये XAMPP क्या है, XAMPP चालू है। XAMPP है आपकी एक फर्जी सर्वर, ठीक है, जो आपके पैसे बचा रहा है, आपको सीखने के लिए, आपको फ्री में सीखने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, और अदरवाइज आपको फिर होस्टिंग परचेस करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होस्टिंग परचेस नहीं करना पड़ रहा है। बट एक चीज आप याद रखना कि ये वेबसाइट जो है ये सिर्फ आपके लिए विजिबल है, आप ही देख पाएंगे। ठीक है, इसमें आप ही डेवलप कर पाएंगे। होस्टिंग में क्या होता है कि एक साथ 10 लोग बैठकर इसे बना सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं है।
तो एज ए आप सीखने के लिए कर रहे हैं तो आप अकेले ही सीखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब वर्डप्रेस हमारा जो एक्सट्रैक्ट किया हमने, ये देखिए ये फोल्डर आ गया वर्डप्रेस। अब इसे आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जो ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, ये देखिए आपको आना है यहाँ पे सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में आपका एक फोल्डर बन गया ज़ैम्प के नाम से। ज़ैम्प फोल्डर को आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फाइल मिल जाएगा, ठीक है। आपको आना है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, व्यू लार्ज आइकन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर्स है, एनोनिमस, अपाची, सीजीआई बिन। तो आपको इन सारे फोल्डर्स में से किसी फोल्डर पे नहीं जाना, आपको इस पे आना है htdocs, ठीक है। htdocs, देखिए htdocs लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी htdocs फोल्डर क्या होता है मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी वेबसाइट्स वगैरह रहते हैं ये htdocs फोल्डर पे ही रहते हैं। अब जब आप होस्टिंग परचेस करते हैं तो कुछ कुछ होस्टिंग में ये फोल्डर होता है htdocs, कुछ कुछ होस्टिंग्स में ये होता है public/html, ठीक है। तो htdocs के अंदर आपको वर्डप्रेस फोल्डर को पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखिए पेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक्चुअली। हाँ तो ये पेस्ट हो गया। अब ये फोल्डर क्या है वर्डप्रेस, ये हमारा साइट है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा एक PHP वेबसाइट है। अब इसमें कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे जो आप देख रहे हैं इसमें कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपको खुद से लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपका ब्राउजर ओपन करना है। अब ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, रिसेंट जो था। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जहाँ पे आप लिंक डालते हैं वहां पे, अच्छा इससे पहले आपको एक बार ज़ैम्प देख लेना है कि ये आपका दोनों ऑन है कि नहीं। अपाची, अपाची क्या है, ये आपका एक जैसे आपका होस्टिंग होता है उसी तरह आपका एक वेब सर्वर है। और माई स्क्वेल क्या होता है, माई स्क्यूएल होता है डेटाबेस, ठीक है, इसमें आपका डेटाबेस रहेगा। तो अब यहाँ से हम आते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद हमने जो उसके बाद हमने जो फोल्डर डाला था वर्डप्रेस, ठीक है। ये टाइप करना आपको लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ठीक है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए ये वर्डप्रेस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको सेटिंग करना है, कुछ सेटअप करना है अपना वर्डप्रेस जो आपका अकाउंट होगा उसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, सेटअप करना है। तो अब यहाँ से ये लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है, चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, ठीक है। ये चार चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस आपको सेटअप दे रहा है, उसके बदले में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ओके, लिस्ट को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से डेटाबेस वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है। ये देखिए ये आपका लोकल होस्ट स्लैश php my admin यानी php my admin यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको डेटाबेस दिख रहे हैं, तो इन्हें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक न्यू डेटाबेस बनाना है। जैसे कि आप डेटाबेस कुछ भी नाम से बना सकते हैं, जस्ट मैं अभी वर्डप्रेस नाम से ही
बना देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वर्डप्रेस और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, डेटाबेस वर्डप्रेस हैज बीन क्रिएटेड। डेटाबेस यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं, ये ब्लैंक है, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे वापस वर्डप्रेस की सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब डेटाबेस नेम यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस। ठीक है, डेटाबेस वही है। उसके बाद देखिए, जैम्प से अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका आपका डिफॉल्ट यूजर नेम होगा रूट। ठीक है, जैम्प का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट रूट ही रहता है, तो आपको यहाँ पे रूट फिल करना है। पासवर्ड कुछ नहीं, आप इसको ब्लैंक कर दें। ठीक है, पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। उसके बाद डेटाबेस होस्ट के लिए पूछ रहा है, यानी आपने कहीं से अगर होस्टिंग लिया है उस वेबसाइट का, उस चीज का नाम क्या है उस कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में ये लोकल होस्ट है। अगर आप लोकल होस्ट जैम्प यूज कर रहे हैं तो आप इसे लोकल होस्ट रहने दें। ठीक है, और अगर कभी किसी केस में अगर ऐसा हुआ कि ये ब्लैंक आता है, आप इसमें लोकल होस्ट लिख दें। ठीक है, उसके बाद नीचे टेबल प्रेफिक्स, टेबल प्रीफिक्स को आप ऐसे ही छोड़ दें, वो ऐसे ही रहेगा WP_, इसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस क्या कह रहा है, ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, यानी आपका ये कंप्लीट हो गया है डेटाबेस का डिटेल्स। तो अब हम क्या आप इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं? तो चलिए रन द इंस्टॉलेशन। अब देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, कि इस जो वेबसाइट को एडिटिंग वो आप ही करोगे, ये कंफर्म करने के लिए। ठीक है, एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इस वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए। तो अब यहाँ पे आप यूजर नेम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल यूजर नेम एडमिन दे रहा हूँ और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे वेरी वीक दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो जैम्प पे यूज कर रहे हैं, तो कोई और इस वेबसाइट को खोल नहीं सकता। लेकिन अगर आप जब भी होस्टिंग पे अगर वेबसाइट बनाएं तो आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही बहुत ही हार्ड रखें, यूनिक रखें, वरना आपका वेबसाइट हैक हो जाने के बहुत सारे चांसेस है। ठीक है, तो अब साइट टाइटल मैं दे देता हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही दे दिया। तो अब यहाँ पे आपको कंफर्म करने का बोल रहा है, कंफर्म यूज टू वीक पासवर्ड। ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे आपको एक ईमेल डाल देना है। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे किया गया बीच में। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ऐसी छोड़ देना है, इस पे टिक नहीं करना है। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स दिस साइट। तो अगर इससे क्या होता है, इस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपका वेबसाइट जो है सर्च इंजन पे शो नहीं होगा, यानी गूगल या याहू जितने भी सारे सर्च इंजन है उस पे आपका वेबसाइट शो नहीं होगा, इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको भूल से भी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हम वेबसाइट बनाते हैं इसके लिए ताकि हमारा वेबसाइट को एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। अगर ब्लॉग्स भी बना रहे हैं तो अगर हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगा तो हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो वर्क नहीं करेगा, उस पे हम ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। तो इस पे आप भूल से भी क्लिक ना करें। उसके बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा वेट करें इसे इंस्टॉल होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। ठीक है, सक्सेस हो चुका है और अब ये लॉगिन करने को बोल रहा है, तो आप यहाँ से इसको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके एडमिन एडमिन और जो पासवर्ड दिया था हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रिमेम्बर में कर दिया लॉगिन। ठीक है, तो अब जो है आपका वर्डप्रेस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
ये देखिए हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। ठीक है, वेलकम टू वर्डप्रेस 5.9। ठीक है, तो अब हम पहले एक बार विजिट कर लेते हैं साइट पे, साइट कैसा शो हो रहा है। ठीक है, इसे काट देते हैं डेटाबेस को। ये देखिए, ये हमारा साइट का टाइटल हेलो वर्ल्ड, ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट है हेलो वर्ल्ड शो होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे डैशबोर्ड ऑलरेडी खुला हुआ है। अच्छा, फिर थीम हम लोग थोड़ी देर में चूज करते हैं। पहले उससे पहले एक प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करें। उसके बाद यहाँ से लिखें, देखिए ऊपर आ गया elementor.com। ठीक है, elementor.com। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद ये देखिए एलिमेंटर का वेबसाइट खुल गया है। तो एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक्चुअली में एक पेज बिल्डर है, जो जिसके थ्रू हम आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छा सा पेज क्रिएट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के लिए। अब चाहे वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, किसी भी तरह का वेबसाइट पे आप एलिमेंटर के साथ बहुत अच्छा सा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? देखिए, रिस्पॉन्सिव वो है जो वेबसाइट आपका हर चीज पे खोल रहा है एकदम एडजस्टमेंट के साथ, जैसे जिसे मोबाइल फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है, तो आपका वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी और टैबलेट वगैरह पे भी। ठीक है, तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, एलिमेंटर प्रो है, प्राइसिंग प्लान्स वगैरह है। तो अभी हम लोग कोई प्लान्स पे नहीं जाएंगे। जब हम एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे एक बजट के साथ, उस वक्त आप प्लान्स वाला चूज कर सकते हैं, अपना एक कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं। देखिए, अब इसे आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, मगर अगर आप इसे परचेस करेंगे तो उस पे आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम और इस अकाउंट से मेरा ब्लॉग इसलिए आपको पूछ रहा है, व्हाट आर यू बिल्डिंग वेबसाइट फॉर ए क्लाइंट, माई सेल्फ, पर्सनल ब्लॉग, स्कूल प्रोजेक्ट, माई बिजनेस, द कंपनी आई वर्क फॉर, समवन इज बिल्डिंग इट। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा माई सेल्फ, पर्सनल ब्लॉग, स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। व्हाट इज योर मेन स्किल सेट? आपका स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, समथिंग एल्स। तो इस पे मैं वेब डेवलपमेंट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आई हैव बिल्ड साइट बिफोर बट नॉट ऑन वर्डप्रेस, बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट बिफोर, नॉट बिल्ड एनी वेबसाइट येट। तो मैं लास्ट वाला क्लिक करता हूँ। ठीक है, दिस वेबसाइट इज गोइंग टू बी लैंडिंग पेज ब्लॉग। तो इसमें ब्लॉग पे चूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ये जो वर्डप्रेस का सेटिंग्स वगैरह है, इसको आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, यहाँ तक आपने एक वेबसाइट बना ली है। ठीक है, आपके हाथ में ये जो है ये एडमिन पैनल है। यहाँ से आप ऑल मतलब ऑल थिंग्स यानी ऑल चीजों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सेटिंग्स पे और करेंगे तो उसके बाद जनरल, अभी हो गया आपका जनरल सेटिंग। ठीक है, साइट टाइटल मैंने जो दिया था वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे टैगलाइन, टैगलाइन क्या होता है? ये देखिए, ये एक्चुअली जो इंडेक्स करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो यही सारी चीजें इंडेक्स करती हैं आपका साइट टाइटल, टैगलाइंस, मेटा डेटा। उसके बाद आपने जो भी कंटेंट डाला हुआ होता है, ठीक है, ब्लॉग्स में जो भी आपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं, यही सब चीजें इंडेक्स करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, वर्डप्रेस फ्री ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैंने ये डाल दिया। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपका जो एड्रेस है यूआरएल का, ये आपका लोकल होस्ट है, ये आपको बता रहा है कि आपका ये एड्रेस है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्लॉग्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट में आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं या किसी भी चीज की अगर वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप मेंबरशिप वाली वेबसाइट बना रहे हैं, यानी इसमें आप यूजर्स को रजिस्टर करवा रहे हैं, लॉगिन करवा रहे हैं, तो आप ये इसे आप टिक मार्क कर दें, एनीवन कैन रजिस्टर, ठीक है। ये अगर टिक मार्क नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट पर लॉगिंग एनेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद न्यू यूजर, डिफॉल्ट रोल, सब्सक्राइबर इसे रहने दें, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें, ठीक है। अब जैसे ये चेंज होगा, ये देखिए सेटिंग्स सेव्ड। उसके बाद आप आए राइटिंग पे, ठीक है। ये सारे सेटिंग वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये चीजें बहुत लोगों को पता होता है, बट मैं ऑल चीजों को, हर चीजों को कवर कर रहा हूँ, इसलिए कि जिससे एकदम भी नहीं पता है, मतलब कुछ भी नहीं आता, वो भी डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। वो भी वर्डप्रेस में वेबसाइट वगैरह बना पाए, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है। इस पे जब आप वहाँ पे, मैं आऊँगा वहाँ भी, ठीक है। पहले लाइन से सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये एक्चुअली पोस्ट का कैटेगरी इसमें शो होता है, ठीक है। जब आप पोस्ट का कैटेगरीज बनाएंगे 3, 4, 5, जिस मतलब जितने डिफरेंट कैटेगरीज के आप पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उतने अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हैं और यहाँ पर वो चीज शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ही रहने दें, ठीक है। ये आपका हो गया मेल सर्वर वगैरह, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसे बस आप रहने दें, ठीक है। ये हो गया आपका रीडिंग। अब देखिए योर होम पेज डिस्प्लेस। अब इस केस पे क्या होता है, आपका ब्लॉगिंग का वेबसाइट है तो ठीक है, ये योर लेटेस्ट पोस्ट, इस पे आपका जब भी वेबसाइट खुलेगा, अगर आपका ब्लॉगिंग है तो आपका जो लास्ट पोस्ट होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट होगा वही शो होगा सबसे फर्स्ट पे, ठीक है, एज अ होम पेज। और अगर आपका वेबसाइट किसी और कैटेगरी में है, ठीक है, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगिंग का नहीं है, कुछ आप कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स है या कुछ अलग है, तो आप इस पे ए स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने होम पेज नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे होम पेज वगैरह शो नहीं हो रहा है, बस एक सैंपल पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसे होम करना पड़ेगा और उसके बाद पोस्ट पेज में यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लॉग का कोई पेज अगर बनाए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे यही रहने देते हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास पेज नहीं है, पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए ब्लॉग पेजेस शोज एट मोस्ट 10 पोस्ट, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये वही वाला ऑप्शन है, देखिए, जो हम लोग सेटिंग के वक्त जो मैं आपको मना कर रहा था, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे इसे भी आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद परमर लिंक्स वगैरह हैं, तो ये आपका सेटिंग्स इतना में कंप्लीट है। इसके बाद आपको इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये ऑप्शन, यहाँ से शुरू करते हैं पोस्ट पे, ठीक है, ऑल पोस्ट। तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पोस्टेड रहता है वर्डप्रेस पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ये पोस्ट हो। अब ये हेलो वर्ल्ड को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे ट्रैश पे डाल सकते हैं, ठीक है। ट्रैश पे अब ये ट्रैश पे चला गया, यानी ये लाइव नहीं है। अब यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐड न्यू। तो अब हमें एक पोस्ट यहाँ से एक कोई सा भी एक रैंडमली पोस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। प्रेस
तो ये हमारा एडिटर खुल चुका है, ठीक है। गूगल एक्चुअली हमारा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने वर्डप्रेस, ये देखिए, ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट। चलिए एसीओ के बारे में इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम पेस्ट करेंगे, एसीओ टूल्स, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए जस्ट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा पोस्ट, ठीक है। अब इस पोस्ट में क्या है, हम इसमें बहुत सारे मल्टीपल एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है वर्डप्रेस, ठीक है। अब इस पे हम जाएंगे तो इसका बोल्ड इटैलिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे अगर कोई लिंक डालना है वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, ठीक है, ओपन इन न्यू टैब, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए जब भी कोई वर्डप्रेस पे क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, वर्डप्रेस का साइट खुल जाएगा, wordpress.org। इसी तरह से आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। आप कुछ कुछ चीजों का आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स वगैरह। तो जब आपका यहाँ से लिखना यहाँ से कंप्लीट हो गया, पब्लिश, ठीक है, आप इसे पब्लिश कर दें, तो ये एक पोस्ट आपका पब्लिश हो गया, ठीक है, इस लाइव नाउ। तो इसे अगर हम न्यू विंडो पे ओपन करें, ये देखिए हमारा पोस्ट इस तरह से अभी शो हो रहा है, ठीक है, यूजर्स के लिए। तो ये जो हमने दिया था साइट का टाइटल, ये साइट का टाइटल है, ठीक है। ये हमने अभी जो पेस्ट किया था पोस्ट पे बाय एडमिन, ये देखिए अनकैटेगराइज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो चार कैटेगरीज बनाऊं और इसे कैटेगरीज को मेंशन करके डालूं तो यहाँ पे वो कैटेगरी शो होगा, ठीक है। ये डेट है, किस डेट को पोस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से कमेंट वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस से यहीं पे आते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हैं। ये हो गया, आपको पोस्ट समझ में आ गया, कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ से आप कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरीज कैसे डिसाइड करेंगे, एसईओ, ठीक है, ये हो गया एसईओ फॉर वेबसाइट्स, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी नॉन, ये कैटेगरी ने ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए एक कैटेगरी ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कैटेगरी हम बना देते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट ऐड न्यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो कैटेगरीज हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट और एसईओ। तो आप जब भी आप पोस्ट डालेंगे तो आप कैटेगरीज यहाँ से दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली ये साइट मेरी लोकल होस्ट पे है, ये आपको सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, और आप भी जो लोकल होस्ट यूज करेंगे वो आप सीखने के लिए ही यूज करेंगे। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद फिर आप डोमेन और होस्टिंग लेकर ही काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं, पोस्ट के टैग डाल सकते हैं, ठीक है। ये है गया, ये हो गया आपका मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। जब भी आप कुछ यहाँ से भी अगर कुछ आप अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो आप पहले मीडिया लाइब्रेरी पे रिडायरेक्ट होंगे।
तो इस पे क्या होगा, मीडिया लाइब्रेरी पे अगर आपको जो जो फोटोज वगैरह यूज करना है, ठीक है, तो आप पहले से यहाँ पे बल्क सेलेक्ट करके, ठीक है, बल्क सेलेक्ट करके एक ही बार यहाँ पे सारी फोटोज वगैरह जो भी मीडिया है आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बार बार आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस पे, ठीक है। अब पेज क्या होते हैं, ठीक है। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो एक एक पर्टिकुलर पेज, ठीक है, यानी एक होम पेज, एक होता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, हर चीजों का एक अलग अलग पेज होता है। अगर आपका एक शॉपिंग साइट चलता है, ठीक है, आप ई कॉमर्स वगैरह बनाए तो कार्ट का अलग पेज होता है, ठीक है, माई ऑर्डर्स, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो कुछ कुछ प्लगइन्स के साथ में ऑटोमेटिकली कुछ पेज बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब पेज में क्या आता है, एक पेज में पेज एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारा चीजें आप देखते हैं। जैसे पेज के अंदर आप पोस्ट देखेंगे, ठीक है, पेज के अंदर में आप प्रोडक्ट देखेंगे, पेज के अंदर में कुछ इमेजेस, बैनर्स, बहुत कुछ सारी चीजें आप देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर पेज जो होता है, एक एक पेज को आप एक अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट करें या और भी बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, तो जिसके भी थ्रू एडिट करेंगे आपको उस पे पहले एक पेज को लेना है, उसके अंदर सेक्शंस क्रिएट करना है। ये भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक एडमिन पैनल समझा दूं, उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जाएंगे थीम्स में, ठीक है, थीम्स में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग थीम्स और प्लगइन्स को लेकर काम करेंगे और एक अच्छा सा वेबसाइट रेडी करेंगे, रिस्पॉन्सिव, जो कि मोबाइल में, टैबलेट में और डेस्कटॉप में, ठीक है, तीनों में ही रन करेगा अच्छे से, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको एक पेज अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू करके पेजेस ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये हो गया पेज, यहाँ पे हम टाइप करेंगे होम, ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ होम टाइप करके इसे पब्लिश कर देंगे। अब इन सबों में कंटेंट वगैरह हम लोग बाद में डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक होम पेज आ जाना चाहिए। जी देखिए होम पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये है कमेंट्स, यहाँ पे नो कमेंट्स फाउंड, और जब आपकी ब्लॉग्स में कमेंट्स वगैरह आएंगी तो ये यहाँ पे शो होगी। उसके बाद ये है अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स क्या होती है, प्लगइन्स देखिए, प्लगइन्स एक्चुअली होती है सर्विसेज, ठीक है। प्लगइन्स के थ्रू हम बहुत सारे सर्विस को अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम वो कॉमर्स का प्लगइन्स यूज करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह डालने के लिए, अपलोड करने के लिए, और उसमें वो कॉमर्स के साथ में जोड़ते हैं पेमेंट गेटवे के, ताकि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ले सकें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटी स्पैम और नीचे एक हेलो डॉली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, यूज्ड बाय मिलियन, ठीक है, यूज्ड बाय मिलियंस, इज अ क्विक पॉसिबली इज द बेस्ट वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट योर ब्लॉग फॉर फ्रॉम स्पैम, ठीक। तो ये आपको स्पैमिंग से होने से बचाता है, ठीक है। सेटअप योर एपीआई की, तो इसका एपीआई की आपको सेटअप करना पड़ता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं, हम लोग तो ऐसे इसको एक्टिवेट करेंगे नहीं, ठीक है। इसके नीचे आप एक देख रहे हैं हेलो डॉली, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। अगर इस पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, हजारों लाखों प्लगइन्स, ठीक है। ये देखिए क्लासिक एडिटर, जेट पैक, ठीक है, विजेट्स, उसके बाद बडी प्रेस, बीबी प्रेस, ये सब एक्चुअली यूजर मेंबर वगैरह के लिए है।
ये देखिए यहाँ पे वो कॉमर्स है, शॉर्ट कोड के लिए प्लगइन्स है, इमेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए, यानी बहुत सारे प्लगइन्स जिस तरह के आपको चाहिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन्स को अब यहाँ पे अगर पॉपुलर पे जाएं, पॉपुलर प्लगइन्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, योस्ट एसईओ, ये एक अच्छा प्लगइन है, योस्ट एसईओ। ठीक है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या काम आता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। ठीक है, इसके थ्रू आपको जो ब्लॉग्स वगैरह होंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम आएंगे जब हमारा वेबसाइट रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इस पे भी आएंगे, इसको भी इंस्टॉल करवाएंगे, किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसका। ठीक है, 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये अच्छा चीज है, ये आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका इम्प्रूव करता है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में अच्छा खासा इम्प्लीमेंट मिलता है। और ये आ गया हमारा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो इसे हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसके थ्रू ही हम लोग अपनी पेजेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखिए डेवलप्ड बाय elementor.com, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब ये इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, एक्चुअली इंस्टॉल ये हो रही है। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद हम जस्ट सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो हमारा एलिमेंटर एक्टिवेट हो चुका है। हम्म उसके बाद हम अपीयरेंस पे आएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। और जैसे यहाँ से हम कोई कोई सा एक अच्छा सा थीम, चलिए जैसे ये वाला थीम हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक्चुअली हाँ, न्यूज़ वे। ठीक है, इस थीम का नाम है न्यूज़ वे। तो इसे हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू न्यूज़वे थीम, थैंक यू फॉर चूजिंग Newsub theme. To take full advantage of the complete features of the theme, have to go to your welcome page. Get started. न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट। तो आप एक बार विजिट साइट करके एक बार चेक कर सकते हैं कि अभी आपका साइट का लुक कैसा चेंज हुआ, कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमने न्यू टैब पे इसे ओपन कर दिया है। ये देखिए, ये अभी इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे ऊपर में देखिए वर्डप्रेस डेवलपमेंट साइट का टाइटल, और नीचे देखिए ये जो हमने टैग दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये अनकैटेगराइज, ये हमारा पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिलहाल वेबसाइट का डिजाइन। ठीक है, तो इसी को हमें एडिट करना है, चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। तो इसे हम रिमूव कर देंगे। कैटेगरीज ठीक है, सर्च, रिसेंट पोस्ट, कमेंट ठीक है, सर्च ठीक, पब्लिश कर देंगे यहाँ से। अब हम
आएंगे पेजेस पे, ऑल पेज, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे होम पे, एडिट, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप, एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे क्लिक करना है आपको, एडिट विथ एलिमेंटर। तो अब यहाँ पे एलिमेंटर का पेज खुल जाएगा। तो अब हमें इसे एलिमेंटर से एडिट करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप इस पे क्या होता है, देखिए ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जगह हमारा ब्लैंक है, यहाँ पे हमें कंटेंट डालना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करेंगे, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। किस तरह से स्ट्रक्चर आपको ऐड करना है, एक वाला, दो वाला, तीन, चार, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने टू वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों वाला सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें क्या ऐड करना है, ठीक है, इमेजेस ऐड करना है, हेडिंग ऐड करना है, सेक्शन ऐड करना है, गूगल मैप्स ऐड करना है, ठीक है। इसमें से देखिए कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो प्रीमियम है, जो हम फ्री में नहीं यूज कर पाएंगे, और कुछ कुछ ऑप्शन है जो फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्लोबल ऑप्शन हम नहीं यूज कर सकते, प्रो ऑप्शन लेना होगा। तो जैसे कि हम इमेज उठाकर यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये रहा, हमें यहाँ पे इमेज को चूज करना है, ठीक है। ये देखिए यही है मीडिया लाइब्रेरी जो मैं उस वक्त कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल अभी अपलोड करनी पड़ रही है। अगर उस वक्त हम मीडिया लाइब्रेरी में अगर इंपोर्ट करके रखते तो यहाँ से डायरेक्टली चूज करके सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपने फोटो रखी होंगी, ठीक है, उस फोटो को आपको लेना है। जैसे मान के चलिए मैं ये वाला फोटो लेता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहा था, मल्टी वेंडर, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे कपड़ों के डिजाइन के फोटोज है, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे स्टाइल्स का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हाइट, विड्थ, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर, ठीक है, ये सब वगैरह आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक जरूरी ऑप्शन मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इस मोड, ये हो गया रेस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। मेरे माउस का कर्सर देखिए नीचे, ये रेस्पॉन्सिव मोड है, ठीक है। तो हम जो भी पेज यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये पहले अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पीड में धड़ धड़ करके वेबसाइट बना दूं, रेडी कर दूं, और आप लोगों को समझ में ही नहीं आए कॉन्सेप्ट, तो फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। इस वीडियो को देखकर ऐसा हो जाना चाहिए कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से खुद से ही पूरी वेबसाइट क्रिएट कर पाए, बना पाए, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आप समझ जाए, ठीक है। देखकर कॉपी करना सेम टू सेम, तो सेम टू सेम ही बन पाता है, लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं बन पाता है, ठीक है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये रिस्पॉन्सिव मोड है, इस पे आप क्लिक करके, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं ये चला गया, देखिए फिर क्लिक किया ऊपर आया। अब इस पे ये क्या एक्चुअल है, क्या ये क्यों शो रहा है, देखिए ये फर्स्ट में है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारा वेबसाइट ऐसा दिखेगा। उसके बाद है टैबलेट, अब आप टैबलेट पे क्लिक करें, ये देखिए टैबलेट पे हमारा वेबसाइट ऐसा दिखेगा। उसके बाद है मोबाइल, अगर मोबाइल पे क्लिक करें तो ये देखिए मोबाइल पे हमारा वेबसाइट ऐसा दिखेगा। जो डुअल सेक्शन था हमारा, वो ऊपर नीचे दिखेगा मोबाइल पे, ठीक है।
देखिए पूरा मुकम्मल वेबसाइट हमारा ऐसा शो होगा मोबाइल पे। ठीक है, तो आप जो भी पेज क्रिएट करें, क्रिएट करते वक्त कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे पेज का, तो आप तीनों मोड पे करके एक बार देख लें कि ठीक ठाक मेरा वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक एलिमेंटर तक आपको समझ में आ गया। अब हम इस पेज को अच्छे से प्रोफेशनल वे में बिल्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक एलिमेंटर तक आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट में मैं स्टार्टिंग से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे फर्स्ट डोमेन और होस्टिंग की जगह हम लोग ज़ैम्प को यूज़ किए। ज़ैम्प को यूज़ करके हमने सर्वर क्रिएट किया। ठीक है, अब वहां से क्या है, डोमेन क्या हो गया हमारा, ये लोकल होस्ट। ठीक है, ये ऊपर देखिए, ये जो एड्रेस है, एड्रेस की जगह पे हम क्या देख रहे हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारा डोमेन के तौर पे लोकल होस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, डोमेन के तौर पे लोकल होस्ट यूज हो रहा है। होस्टिंग के तौर पे क्या यूज हो रहा है, होस्टिंग की जगह पे जैम्प यूज हो रहा है। ये देखिए जैम्प हमारा चालू है। अगर हम इसे जैम्प को बंद कर दे तो वेबसाइट अभी के अभी क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो जैम्प जब तक हम वेबसाइट को यूज करेंगे, बनाएंगे, तब तक हमारा जैम्प चालू रहना चाहिए। और मेक श्योर ये दो चीजें, अपाची सर्वर और माइस्क्वाइल डेटाबेस, ये दोनों चालू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने वर्डप्रेस को जैम्प के फोल्डर के अंदर डाला, पेस्ट किया। ठीक है, वर्डप्रेस को पहले डाउनलोड किया, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को जैम्प के अंदर htdocs के अंदर पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, पेस्ट करने के बाद हमने लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस को ओपन किया। वर्डप्रेस ने हमसे कुछ डिटेल्स मांगा, डेटाबेस वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, लोकल होस्ट स्लैश php my admin पे जाके। ठीक है, उसके बाद डेटाबेसेस पे क्लिक किया, एक डेटाबेस बनाया, बनाने के बाद वापस से आया वर्डप्रेस पे। उसके बाद डेटाबेस का नाम वहां पे फिल किया। उसके बाद नीचे रूट पासवर्ड ब्लैंक। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया और फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस का सेटिंग्स वगैरह, जो भी थीम्स और प्लगइन्स वगैरह, सब कुछ को अच्छे से समझा। समझने के बाद हमने ये प्लगइन्स इंस्टॉल किया जिसका नाम है एलिमेंटर, और जिसके थ्रू हम ये पेज बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, वेबसाइट को अच्छे से सजाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है टाइम लगभग 4 बजने वाला है सुबह का। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही, एलिमेंटर तक। इसके बाद वाले पार्ट में हम इसके आगे का एडिटिंग आपको सिखाएंगे और बताएंगे, और इसी तरह से लगभग 3 से 4 पार्ट में आप इसे पूरा मुकम्मल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना देखिए, और जहां तक हुआ है उतना को प्रैक्टिस कीजिए। फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया 1 पैसा भी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बाद बाकी मैंने जो भी आपको बताया ट्रिक, सब कुछ फ्री है। ठीक है, किसी चीज का पैसा नहीं लगने वाला। तो आप ट्राई कीजिए, यहाँ तक इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्यूटोरियल 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगा, और जब कंप्लीट होगा तो फिर आप एक मुकम्मल डेवलपर बन के निकलेंगे, जब आप खुद से वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकेंगे, खुद के लिए, खुद का ब्लॉगिंग के लिए, या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस के लिए, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं किसी क्लाइंट का वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और इसी तरह से डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, डेवलपर बनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।